गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। सी लास्ट लेक्चर में अपन ने ये इंटीग्रल का ये वाला फॉर्म अपन ने फिनिश किया था, a to the power ex plus b अपॉन सी ई एक्स प्लस डी, यस और नो। ये वाला पार्ट अपन ने इंटीग्रेशन का फिनिश कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़े और मतलब एक्सरसाइज 5.3 में थे, पर सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, वो हमने कल फिनिश कर लिए थे। एंड टुडे वी आर starting with your most technical formulas based some standard integrals है ये, some standard integrals। मतलब मैडम, मतलब कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं, इसका अगर इस तरह से कुछ आया है तो आपका यही आंसर होगा, इसका आया है तो आप चुपचाप ये फॉर्मूले लगा दोगे, अगर अंडर इस तरह से कुछ आता है तो ये, इस तरह से आता है तो ये। तो मैडम इसको रट्टा मारना पड़ेगा, हाँ जी, लर्न करना पड़ेगा। बट मुझे अभी एक बात बताओ, इस पूरे चारों फॉर्मूलेस को सिस्टमैटिक वे में लर्न करा दूं या थोड़ा सा घुमा फिरा के मस्त ऐसे डरा धमका के लर्न करवाऊं? है एक्चुअली, अगर मैंने इसका डेरिवेशन बताया ना, इसका डेरिवेशन, तो इट विल बी वेरी लेंदी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा लेके होता है, फिर टैन स्क्वायर थीटा लेके होता है, किसी का साइन स्क्वायर एक्स लेके होता है। अगर अपन उसको डिराइव करने बैठे तो वो अच्छा खासा 1 पेज 2 पेज का होगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि डायरेक्टली अपन फॉर्मूलेज में चले, या फिर एक करवा के दिखा दूँ। तुम लोग नेक्स्ट टाइम बोलोगे मैडम अब मत करवाओ, अब चुपचाप लर्न करवा दो, काम की बात पे आते हैं। या फिर पहले ही काम की बात करनी है, बोलो जी, जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो डियर, कैसे करना है? ये दिव्या, सत्यम, एक बार डर जाएंगे ना तो ये फॉर्मूलेस की कदर होगी, डरेंगे नहीं तो फिर कदर नहीं होगी। समझ रहे हो क्या होता है? बोलो, आप बोलो फटाफट से, कैसे कराऊं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूलेस लर्न करवा दो? डायरेक्टली फॉर्मूलेस लर्न करवा दो? ओके ओके गाइस, ओके ओके, चलो ठीक है, आ जाओ इधर। ये है तुम्हारा टेक्स्ट बुक, यहाँ पे मैं एक इसको ले लेती हूँ नीचे। चलो ये फॉर्मूलेस को मैं आपको बेहतरीन तरह से लर्न करना बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखना, ज़रा हेडिंग लिखना, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, सम स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ठीक है। नाउ ये इंटीग्रल्स में भी वी हैव 3 कैटेगरीज, कैटेगरी नंबर 1 या सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3, ठीक है। वी हैव 3 सेट्स। चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय एक्स, या फिर ऐसे बोल दो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 डी एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा रुको ना यार, एटलीस्ट फॉर्मूले तो लिख लो, वो डेंजर वाले पार्ट के भी फॉर्मूले लिखने में क्या जाता है, फिर मैं बता दूंगी वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। चलो, ताकि गलतियां नहीं करोगे आप। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है जी। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई एग्जैक्ट लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अलग एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अलग एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 अपॉन, उसकी बात कर रही हूँ मैं। ये एक कैटेगरी देखो आप, यहाँ पे आपको सब 1 अपॉन मिलेगा, 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया क्यों मैंने इसको एक कैटेगरी 1 में लिया, या सेट 1 में लिया हमारे। हाँ चलो, अभी इसका फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a x माइनस ए अपॉन x प्लस ए
प्लस सी, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सेट 1 के सारे फॉर्मूले। बताती हूँ मैं आपको लर्न कैसे करना है, गिव मी फ्यू मिनट्स, सारी चीज़ें आपको, सारी टेक्निक्स बताती हूँ। पहले बताओ मुझे, आपको ये सेट ए के फॉर्मूले बते समझे क्या? तो अपन सेट ए के फॉर्मूले पहले समझते हैं, फिर इसको लर्न करते हैं। ठीक है, तो इसको साथ साथ में लर्न करते हैं, अदरवाइज पूरा लिखूंगी पहले चक्कर आके गिरोगे आप। ये 3 समझ में आ रहे? ये 1 अपॉन के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। न्यूमरेटर में हमेशा 1 है, ध्यान रखना। अब हमें क्वेश्चन में अगर कभी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 मिलेगा, ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है डियर? यहाँ पे 1 है, 1 है, यहाँ पे भी देखो 1 है। न्यूमरेटर में हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 dx होना चाहिए। तब आप बिंदास, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप सेट नंबर 1 के फॉर्मूले यूज कर सकते। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे कहीं पे भी अंडर रूट वाला कुछ भी सम नहीं है, अंडर रूट वाला कुछ नहीं है। तो ये 3 क्राइटेरिया, एक मिनट ये भी लिखना है तो मुझे, अंडर रूट नहीं है। ठीक है जी, क्लियर? चलो अब आ जाते हैं फॉर्मूला लर्न करने के लिए। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ये फॉर्मूला तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट आपकी मैम ने क्यों करवा के दिया, आपको दिखाया क्यों? सिर्फ फॉर्मूले दिखाया मैंने आपको। ठीक है, अगर गलती से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर तुमने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये एक चीज समझ में आ रही है? बिकॉज हर एक चीज़ों का अलग अलग फॉर्मूला है, वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज फॉर देम। ठीक है, चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे चीज़ों को टैकल करेंगे। अगर कभी भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखता है, ठीक है, dx, तो इसका हमेशा आप देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 कॉमन है। 1/2 गाइस ये 2 ही लर्न करने हैं आपको, और इन दोनों में 1/2 कॉमन है क्या? टेल मी दिस पार्ट, है कॉमन? 1 अपॉन वाले फॉर्मूले में 1/2 कॉमन है? ओके, नाउ यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है? सॉरी, a का सिंबल क्या है? a का साइन बोलो, क्या है इसका a का साइन? या फिर a स्क्वायर का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस। यहाँ पे a का साइन क्या है? a स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस है, ये लो प्लस, डन। अब मुझे एक बार आप खुद बना के दिखाओ तो ये फॉर्मूले कैसे बनाओगे। अगर आपको बोला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ध्यान से खुद से बनाएंगे अपन, अब सॉल्यूशंस नहीं देखेंगे, खुद से बनाएंगे। चलो आ जाओ, दिस विल बी इक्वल टू 1/2a तो भाई दोनों में कॉमन है, क्योंकि ना इधर रूट है, सीधा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है के फॉर्म में, या फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। दो ही फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपके सिलेबस में ये सेट में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले थे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना ही 2 फॉर्मूले थे। ठीक है, तो दोनों में 1/2 कॉमन है। नाउ अब आप क्या करोगे? लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ कर दिया। नाउ गाइस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस ए ही होगा, मतलब x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। फर्स्ट वन डन। यहाँ पे a प्लस है डियर, तो x प्लस ए बोल दो, या फिर a प्लस है ना, फर्स्ट टर्म a है तो लिखो उसे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। डन, सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल है कि लर्न करने के लिए, जो लर्न नहीं होता है आपसे, वेरी सिंपल यार। ठीक है, हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, प्लीज वी हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, आप बोलो तो मैं एक फॉर्मूला इसका प्रूफ करके दिखाती हूँ, जहाँ पे अपन मस्त से एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इस तरह से लेंगे, और फिर वो पूरा साइन कॉस टैन हो जाएगा। आपको समझ में तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फॉर्मूलेज नहीं है। तो डायरेक्टली आप इसका डेरिवेशन याद करो, इट विल बी मच मोर ईजियर। और एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछेगा, इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, न टेक्स्ट बुक में आपको इसका डेरिवेशन बताया है, वो सीए फाउंडेशन लेवल पे।
ठीक है, सीए फाउंडेशन या सीबीएसई बोर्ड में है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड में ये सारी चीज़ें नहीं है, थैंकफुली, एंड दस योर इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल। ठीक है, चलो आ जाओ। ये एक सेट समझा, एक सेट आपने कॉपी भी कर लिया, लिख कर भी देख लिया, बहुत इजी है। ठीक है, गाइस एक बार वापस से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², फटाफट से लिखो मेरे साथ साथ एवरीवन। 1/a² - x² इज इक्वल टू 1/2a, बोथ द साइड है 1/2a, दो बोथ द साइड है log of n मॉड बोथ द साइड है प्लस c है। यहाँ तक की चीजें कॉमन है, यहाँ पे -a है तो x - a/x प्लस a, यहाँ पे प्लस a है मतलब a प्लस x सॉरी a प्लस x अपॉन a माइनस x हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? बोलो जी, डन। सिर्फ आप a के कोएफिशिएंट को देखो, a स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, a स्क्वायर की जो साइन है वो ऊपर वाले केस में माइनस थी तो x माइनस a लिखा, यहाँ पे प्लस थी तो मैंने a प्लस x लिखा। ये x प्लस a बोल दो, x प्लस a बोल दो, एक ही बात है ना, यस और नो? अरे बाबा कंफ्यूजन हो रहा है, मैडम आप क्या बता रहे हो? तो यहाँ पे x प्लस ए बोल दे, एक ही बात है ना, बट फॉर्मूला है तुम्हारा a प्लस एक्स, तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करो। समझने के लिए समझ लिया आपने कि x प्लस ए ही है वो, बट लिखने के टाइम पे फर्स्ट a प्लस एक्स। डन, क्लियर, ओके। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवा के दे रही हूँ, इस तरह से आपने लर्न करना है, फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन टू योर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, हाथ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे फॉर्मूलेस का यूज होगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 3² dx, फॉर्मूला बोलो मुझे एवरीवन। पहले फॉर्मूला लिख लो, 1/1 मिनट, यहाँ पे तुम्हें नहीं समझेगा तो फटाफट से यहाँ पे लिखोगे आप, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ ln मतलब नेचुरल लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। डन, चलो जी आ जाओ, कैसे पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। x का कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, काम तमाम हो गया। 1/2a, a क्या है यहाँ पे 3 है, ln x माइनस ए मतलब x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस c गाइज, दिस विल बी योर आंसर। मतलब ये रहेगा तुम्हारा 1/6 log ऑफ x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस c। डन, समझ में आया? अब चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन कर लो, 1/3² - x² कर लो, ये कितना आ जाएगा? ये आपका फॉर्म हो जाएगा, दिस विल बी योर फॉर्म ऑफ integration, since integration of 1/a² - x² dx is equal to 1/2a log of mod प्लस a है, तो a प्लस x, सिर्फ a का साइन ध्यान रखना, x तो प्लस ही है बोथ द साइड में, ठीक है जी, a माइनस एक्स प्लस c। क्लियर, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या जाएगा, 1/2 इंटू a मतलब 2 इंटू 3 log ऑफ a 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस c। गाइस डन, ओनली दिस मच वॉज योर आंसर। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन है ये, अपने मन से फ्रेम किया है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका सॉल्व करवाना, ये फॉर्मूले को यूज करवाना आपको दिखाया, दिस इज सेल्फ मेड क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या, बता दो यस, ओके बस। चलो जी, अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू योर सेकेंड सेट। ये लिख लिया सबने एवरीवन? प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, चलो अब इसको मिटा दूं।
बस एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी भूल के ये फॉर्मूला हमें नहीं पता है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो देंगे भी नहीं वैसे वो आपको क्वेश्चन में, बट गलती से भी पुट भी मत कर देना, ठीक है, बिकॉज दोनों के फॉर्मूलेज अलग अलग है। चलो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर सेकेंड वाला, सेकेंड सेट। यहां पे क्या हो जाएगा पता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1 अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट वाले सेट में नीचे अंडर रूट कुछ नहीं था, यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे लिख लो फटाफट से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोल रही हूँ मैं, बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होने के फुल ऑन चांसेस है। जैसे लर्न करवा रही बस वैसे ही ध्यान रखना है आपने, शॉर्टकट टेक्निक देना है मैंने आपको, चिंता मत करो। और नेक्स्ट फॉर्मूला भी ऐसा ही है। नेक्स्ट लिखना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। लिखा? आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो? टेक्स्ट बुक में मत ढूंढते बैठो कि कौन सी चीज़ें कहाँ है, कौन सी कहाँ नहीं है। प्लीज़ ट्रस्ट मी, बहुत इजी वे में अगर आपको करवाना है तो फॉलो करो स्टेप्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे टैन इनवर्स आया था, यहाँ पे साइन इनवर्स, बट नो नीड टू वरी, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। नाउ अब आ जाओ, ये क्या हो जाएगा आपका? ये तो बहुत ही सिंपल है गाइस, ये तो बहुत ही सिंपल है। दोनों साइड आप यहाँ पे लिख दो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, यहाँ तक लिखा आपने, मॉड ऑफ एक्स प्लस यहाँ तक लिख दो। दोनों केस में इतनी चीज़ें कॉमन है। कितनी चीज़ें? ये चीज़ें पूरी कॉमन थी। अब क्या लिखेंगे? अब इस पूरे क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर देंगे। इस पूरे क्वेश्चन को एज इट इज आप क्या कर दोगे? कॉपी कर दोगे। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। डन, सिंपल है। कितनी चीज़ें कॉमन थी ये बताना मुझे। यहाँ पे कॉमन था तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये चीज़ें बोथ द साइड्स आपकी कॉमन थी। बस लास्ट में पूरा क्वेश्चन को ऐड कर दोगे, दैट्स इट। क्लियर दिस पार्ट? बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है या नहीं है गाइस? बिल्कुल है मैडम, बिकॉज नीचे में सेकेंड सेट में यहाँ पे रूट आ रहा है, सेकेंड सेट में यहाँ पे रूट आ रहा है, तो यहाँ पे कोई रूट नहीं था। क्लियर? ठीक है जी, चलो बढ़े आगे, थर्ड सेट की तरफ बढ़े। राइट इट डाउन। सेट नंबर 3, एक्चुअली पता है ये तीनों फॉर्मूले, तीनों सेट अगर एक साथ करोगे ना तो बहुत सिंपल हो जाता है, ट्रस्ट मी, इसलिए आपको सारी चीज़ें मैं साथ में करवा रही हूँ। थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो है वो ऐसा है कुछ, सिर्फ अंडर रूट है ना, 1 अपॉन है, 1 अपॉन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अंडर रूट है। ये एक है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दूसरा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ओके, नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन, ठीक है, 100% फोकस यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है ये पार्ट। जो कॉमन है उसको मैं वापस से ऑरेंज कलर से लिख दूँ क्या? जो भी कुछ कॉमन है उसको ऑरेंज कलर से लिख दूँ। ध्यान देना, सब जगह x/2 और x/2 है, तीनों जगह आपका x/2 है, ठीक है। ओके, फिर एज इट इज ये क्वेश्चन कॉपी करना है, एज इट इज ये क्वेश्चन कॉपी करना है, एज इट इज ये क्वेश्चन। टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा लर्न करेगी। दिस विल बी योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी योर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस विल बी योर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे भी लिख दो ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, सब जगह लिख दो ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये भी आपने लिख लिया। नाउ बस ये सब लिख लिया ना, ठीक है। चलो अब आ गया है आपको कुछ नया बताने का।
ए का साइन कितना है, ए स्क्वायर का साइन कितना है बताओ डियर? ए स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस है, प्लस लिख देना। ए स्क्वायर का साइन कितना है? माइनस है, माइनस लिख दो। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दो। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दो। और यहाँ पे भी प्लस है, तो आपने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। क्लियर टिल हियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बोलो फटाफट से यस और नो। ओके, अब क्या करोगे आप? डेंजर दिखेगा, चिंता ना करो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब जो अनकॉमन पार्ट है ना, उसको अब मैं एक कलर में नहीं लिखती हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर ले रही हूँ अभी मैं, ठीक है ना? ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। मैडम कहाँ से आया? ये तो ऑलरेडी हमने देखा था, ये तो हमने ऑलरेडी देखा था मैम, साइन इनवर्स वाला। यस एग्जैक्टली। तुम अगर थोड़ा सा तुम्हें क्लिक हो रहा है तो यहीं से ये पूरा पार्ट उधर चला गया है, सेकेंड सेट से चला गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये पूरा सेकेंड सेट से यहाँ आ जाएगा, ये पूरा सेकेंड सेट से यहाँ आ जाएगा। दैट्स इट। है क्या इसमें? कुछ भी है? बट हाँ यस गाइस, साथ में करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है? तीनों फॉर्मूले, तीनों सेट्स अगर अपने साथ में पढ़े, अगर मैंने आपकी टेक्स्ट बुक की तरह किया होता था कि फर्स्ट सेट पहले समझा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व एग्जाम्पल्स किया, फिर सेकंड सेट, फिर उससे रिलेटेड, तो फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं, ठीक है? एंड मेजॉरिटी यही गलतियां होती है कि कितने भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फॉर्मूले ही जब याद नहीं होते तो हम लोग एग्जाम में बैंड बजा के आते हैं। तो अब आ जाओ यहाँ पे फटाफट से, लॉग ऑफ एक्स प्लस था यहाँ पे बोथ द साइड, लॉग ऑफ एक्स प्लस था, क्या था तुम्हारा? जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होता था तुम उसको एज इट इज कॉपी करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है डियर? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये एग्जैक्टली तुम्हारा सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला है, और ये पूरी चीजें तो कॉमन ही है, तो इसमें है ही क्या? बोलो, इतना बड़ा फॉर्मूला है? हाँ जी इतना बड़ा फॉर्मूला है, एंड ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? एग्जैक्टली आई थिंक अभी तो नहीं, बट इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ये वाले फॉर्मूले भी यूज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में सेट 1 एंड सेट 2 करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेट 3 के फॉर्मूले भी यूज होंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, फास्ट ट्रैक मोड पे आ जाओ अभी। अच्छा एक मिनट, और एक चीज और बता दो, थैंकफुली वी आर नॉट हैविंग योर फर्स्ट फॉर्मूला इन एग्जाम। साइन एक्स वाला कुछ किस्सा ही नहीं है हमारे एग्जाम में, आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में, ठीक है जी? तो अब फॉर्मूलेज बहुत सिंपल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्मूलेज करने हैं, फटाफट से आ जाओ। अगर कोई रूट नहीं दिया होगा तो क्या करोगे आप? एवरीवन, कोई रूट नहीं दिया है नीचे में, सिर्फ दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 2a। उसके बाद में एक मिनट, सो सॉरी गाइस, यहाँ पे लॉग है, लिखने के टाइम पे लॉग लिखा, यहाँ नहीं लिखा। चलो 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए हमने माइनस ए लिया, ठीक है? एंड x प्लस ए, डन। अब यहाँ पे वापस से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2a ऑफ लॉग ऑफ a प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला तो सिंपल है। चलो अब आ जाओ, आप अंडर रूट की बात कर लो। अगर इसी अपॉन में अंडर रूट आ गया तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिख के रखो बोथ द साइड, ये चीजें कॉमन लिख के रखो। और ये क्वेश्चन जो था तुम्हारा वो एज इट इज कॉपी मारो, ये क्वेश्चन एज इट इज यहाँ लिख दो, हो गया फॉर्मूला। सेट नंबर 2 कंप्लीट गई, क्लियर है? थर्ड सेट की बात करते हैं। थर्ड सेट में क्या होगा? x/2 कॉमन है, फिर क्वेश्चन है, फिर माइनस प्लस जो भी तुम ए स्क्वायर का साइन से यहाँ पे चिपका दोगे, a²/2 कॉमन है, एंड ये पूरा सेट 2 का फॉर्मूला है। डन, क्लियर गाइस? मैंने उसे बहुत इजी बनाने की कोशिश की है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम इन डेरिवेशन ऑन ऑल। मैंने मेन फोकस अपना किया कि आपको मैं फॉर्मूलेज रटा सकूं, स्पेसिफिकली ये टेक्निकल फॉर्मूलेज मैं आपको रटवा सकूं। डन, थोड़ा बहुत इसका पॉइंट 1 भी समझ में आया तो अभी हम लोग अपन जब एग्जाम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? बोलो फटाफट से, डन? ओके, तो चलो आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू योर। अच्छा, इस अटेम्प्ट के लिए
आप मुझे बोल रहे हो कि मैडम सॉल्व एग्जाम्पल्स हमारे कोर्स में नहीं है, बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितने मार्क्स आता है? 40 मार्क्स का। तो भले तुम्हारे सिलेबस में हो या नहीं हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए तो मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स करवाने ही हैं बॉस, ठीक है, करवाने हैं। अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो ईजिली स्मूथली चीज़ें बनेगी नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले फास्ट ट्रैक मोड पे अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं आपके इंटीग्रेशन में, सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन थे? 11 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.4 में सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने आपको 4-5 मेथड दे दिए हैं अलग अलग। मतलब एक ये इंटीग्रल फॉर्म भी दे दिया है उन्होंने, ये भी सिखा, इसके भी क्वेश्चन इसी में ही हैं, इसके भी क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज में है, वो 11 क्वेश्चन में ही हैं। उसके बाद में पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाला फॉर्मेट एक आ जाएगा, ये इंटीग्रल टाइप भी उसी में ही है, इसके भी क्वेश्चन उसी में ही हैं, ठीक है। और जो हमने जो अभी फॉर्मुलेस किए, ये 4 फॉर्मुलेस मैम आपने 6 करवाए, 6वां यूज होने वाला है, दिखा देती हूँ कहाँ यूज हो रहा है। ये देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये है फॉर्मुलेस, कैसे लर्न किया था एक बार वापस से पूरा रिवाइज करेंगे क्या? रिवाइज करेंगे एक बार वापस से गाइस प्लीज। ये हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ, मैम आप तो ln लिख लेते हैं, ln नेचुरल लॉग है यार, एक ही बात है ना, ln लिखा है या लॉग लिखा है, ठीक है। नाउ माइनस ए है, माइनस ए है, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है, एक्स तो हमेशा ही दोनों केसेस में एक्स पॉजिटिव ही है, समझ में आ रहा है। और अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव है। डन एवरीवन, दिस टू फॉर्मुलेस डन। यस, नाउ अंडर रूट अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस लिख कर रखेंगे यहाँ पे सेट 2 में ये था तुम्हारा सेट नंबर 1, ये था तुम्हारा सेट 2 के फॉर्मूले से, जहाँ पे नीचे रूट आता है, यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन को लेके यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे बोथ द साइड में दोनों केसेस में प्लस है। यहाँ पे है सेट 1 में आप ए का साइन लेते हो और सेट 3 में आप ए का साइन लेते हो, ठीक है। सेट 2 को छोड़ देना, ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे आप ए का साइन नहीं चेक करते हो, यहाँ पे बोथ द साइड में आपने क्या है, प्लस ही है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, और ये क्वेश्चन उठा के लिख देना, ये क्वेश्चन उठा के लिख दियो। क्लियर? चलो आ जाओ। और जो मैंने अभी आपको एक सेट 3 पढ़ाया वो आपके सिलेबस में है, लास्ट ईयर तो पढ़ाया था, जस्ट अ सेकेंड, पीछे दिया है थोड़ा, एंड में दिया उन्होंने, हाँ कहाँ दिया रे भाई, ये बच्चे मेरे को बोलेंगे कि मैडम हमको कुछ भी करवाती है। हाँ ये लो, ये देखो क्या है इधर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाय टू क्वेश्चन ए का साइन, वापस से ए का साइन प्लस है तो इधर प्लस लिखा। सेट नंबर 3 और सेट नंबर 1 में ए का साइन कंसिडर करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर का जो साइन है वो कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन माइनस है तो माइनस ले लिया, ए स्क्वायर बाय टू ये भी कॉमन है, एंड एज इट इज सेट 2 का पूरा फॉर्मूला चिपका देंगे, सेट 2 का पूरा फॉर्मूला हम लोग चिपका देंगे। क्लियर एवरी वन ऑफ यू? डन? यस। अब थोड़े से एफर्ट्स मुझे तुम्हारे चाहिए, अब तुम लोग थोड़े से प्रैक्टिस करोगे लर्न करवाने के लिए। मैक्सिमम टेक्निक्स मैंने आपको बता दी लर्न करने की, ठीक है, ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें बता दी, और ये ट्रिक्स आई बेट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को भी, आपके आसपास वाले लोगों को भी पता नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से सॉल्व एग्जाम्पल्स में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² - 4 dx। मैंने आपको 2-3 कंडीशन बताई थी। मुझे फर्स्ट चाहिए था कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 रहे, कोएफिशिएंट जो है x² का वो 1 होना चाहिए। 1 है क्या? न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर 1 है क्या? हाँ जी है। इसका मतलब अगर तुमने इस कोएफिशिएंट को 1 बना दिया तो तुम डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फंक्शन यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यार, काम तमाम, ठीक है। तो आ जाओ, क्या करोगे आप, इसको
इन दोनों में से मुझे 9 को कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा मैम? इधर तो 9 है ही नहीं 4 के पास में, नहीं है ना 4 के पास में 9, तो कैन आई राइट इट एज योर इंटू 9 अपॉन 9 लिख सकती हूँ। अब आ गया 9, अरे 9 कैंसिल होके 1 ही आता है। तो अब इन दोनों में से यहाँ पे 9 बाहर निकालो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/9 बाहर गया, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 4/9 माइनस 4/9 को मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, सत्यम क्या बोल रहा है? वो कंडीशन ऑल सेट के लिए एप्लीकेबल है क्या? मतलब डियो मतलब आपका डाउट नहीं समझा मुझे, अब बताओ। नहीं, इसी वाले पार्ट के लिए सेट 1 और सेट 2 में, सेट 3 में तो है ही नहीं ना, सेट 3 में तो 1 है ही नहीं ना न्यूमरेटर में, वो मैं आपको बता दूंगी। पहले सेट 1 के क्वेश्चंस करो, फिर सेट 2 पे जाएंगे, फिर सेट 3 में जाएंगे। ठीक है, चिंता ना करो, पहले आराम से सेट 1 करते हैं। ठीक है, सेट 1 के लिए 2 कंडीशन बताई, लिख लो फटाफट से। चलो जी आ जाओ, एक ही बार में पूरा कंफ्यूज मत हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4/9 को एक 9 तो कॉमन निकल गया, ये 9 कॉमन निकल गया, ये रहा 1/9, ये 4/9 को आप 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/9 1/x² माइनस a² दिख रहा है क्या? और इस x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या था हमारा 1/2a, 1/9 रहेगा वो तो रहेगा, इसका फॉर्मूला है 1/2a, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है मैडम, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। क्लियर? चलो आ जाओ, मतलब ये क्या हो गया x माइनस a, मतलब 1/9 एज इट इज है 1/2 इंटू a क्या है तुम्हारा 2/3, ये 3 हो जाएगा, तो 3 2 6, 6 2 12, यहाँ पे आ जाएगा 1/12। अब ये हो जाएगा 1/2 है, यहाँ तक कर लिया तुमने सॉल्व। अब आपको बनाना है लॉग लिख लो यहाँ पे, लॉग ये लो लिख लिया मैडम। नाउ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। समझ में आया क्या? नहीं समझा तो आ जाओ यार, सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चंस को। ठीक है, दिस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² माइनस 4 था, ये सर ना यही क्वेश्चन था। हाँ, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे dx है, क्या हो जाएगा, आपने बोथ द साइड, आपने यहाँ पे 4/9 लिखा। ठीक है, क्यों लिखा? ताकि इसको आप x² बना सको, 1/9 कॉमन निकाल सको। ये लो 1/9 कॉन्स्टेंट है, कॉमन निकल गया, इधर आ गया आपका x² माइनस 4/9 dx। अब ये आपका हो जाएगा 1/x² माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आप लिखोगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताना है, हाँ जी फॉर्मूला बताना है एग्जाम में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/9 तो एज इट इज रहेगा, 1/2a, 2 इंटू a मतलब 2/3। ठीक है जी, तो ये 3 9 हो गया। ओके, इसका क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, x माइनस 2/3 अपॉन x प्लस 2/3 प्लस c। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6, 6 2 12, 1/12 आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2, एलसीएम ले लिया आपने, प्लस c, दोनों साइड का ऊपर नीचे का ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है 1/12 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस c। क्लियर एवरीवन? डन? इजी था, इतना कुछ भी टेक्निकल नहीं है। चलो आ जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन था इसलिए मुझे आपको सॉल्व करवाने की जरूरत थी, अदरवाइज बाकी अब जरूरत नहीं पड़ेगा।
वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पे क्या है आपका 16 है भाई, 16 को तो छोड़, ये बता एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है क्या? नहीं है मैडम, 9 है। कोई बात नहीं, ये ले इधर 9 इंटू 9 चिपका, अपोजिट साइड में 9 इंटू 9 चिपकाओ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 9 बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16/9 बचेगा, और यहाँ से 9 बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको आप लिख दोगे 4/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है तुम्हारा फॉर्मूला 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है बोलो फटाफट से, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। डन। थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है गाइस, थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है, अच्छी खासी ट्रिक बताइए आपको लर्न करने के लिए। ठीक है, नाउ अब बस पुट कर लो फॉर्मूलेज में, 1/9 तो एज इट इज रहेगा, 1/2a, 2a क्या है, 2 इंटू ए मतलब 4/3, ओके, 3 3 ज़ा 9, ओके, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, अच्छा एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x/3 हो जाएगा, यहाँ पे भी -3x/3 होगा, और ये 3 3 लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 + 3x, 4 - 3x + c। डन। समझ में आया एवरीवन? पक्का? ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे देखेंगे, ये वाला पार्ट आ गया है हमारा अंडर रूट सेट नंबर 2 का। सेट नंबर 2 के फॉर्मूलेस पहले जाएंगे, रिवाइज कर आएंगे। सेट नंबर 2 के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ये लिख लिया तुमने फॉर्मूलेस, और ये पूरी टेक्निक्स लिख ली है, ये सुनो गाइस, सारी टेक्निक लिख ली। 1/x² + a² एंड 1/x² - a² है, 1/√x² + a² एंड 1/√x² - a² है, मतलब log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस, और ये पूरा क्वेश्चन अंडर रूट में एज इट इज क्वेश्चन छापेंगे। डन। चलो पहले फॉर्मूलेस बताओ मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a², फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका log ऑफ x प्लस पूरा क्वेश्चन। खत्म रे, शुरू होते ही खत्म हो गया फॉर्मूला तुम्हारा, इतना प्यारा सा तो फॉर्मूला है तुम्हारा, यस और नो? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो आ जाओ, यस, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, दो कंडीशंस, सेट 2 की दो कंडीशन, न्यूमरेटर में 1 चाहिए एंड एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो भी हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, क्योंकि क्यों चाहिए मैम ऐसी दो कंडीशन, क्यों यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, इसीलिए तुम ऑटोमेटिकली फॉर्मूला देखो, आपको ऑटोमेटिकली कंडीशन अपने आप समझ में आ जाएगी। डन। तो सत्यम एक भी चीजें रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। सत्यम क्लियर है ये पार्ट एवरी वन ऑफ यू? ओके, तो कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अब वापस से 9 आ गया है तो कुछ नहीं, यहाँ पे 9/9 डाल दो, ये तुम्हारा 9 दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा, ये यहाँ पे 25/9, यहाँ पे x² आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे किया उन्होंने, अच्छा ओके, गॉट इट। यहां से 9 कॉमन निकालना, रूट के बाहर जाएगा ये 9 मेरा, ये जो 9 है ये रूट के अंदर बैठा, रूट के बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा। अरे यस और नो नहीं समझा तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी एक टाइप सॉल्व करते हैं, दूसरा टाइप अपन ओरली देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। क्या दिया है क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया है 1/9 x² + 25 dx। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है एंड यहाँ का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कोई बात नहीं, उसको कर लो तो जाएगा तुम्हारा इंटू 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा i = इसको आप पहले स्टेप में ही बोल दोगे, लेट i = ठीक है, तो अब नाउ इधर अंडर रूट है,
पहले यहाँ से कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर हो गया ये तुम्हारा 25/9 हो गया dx। ये सब समझा? ये 9 अब रूट से बाहर जा रहा है तो ये 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 5 25 और ये हो गया 9 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 का होल स्क्वायर। यस और नो? 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये 1/3। अब डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया क्या तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। यस, फॉर्मूला बन चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? सेट 2 के फॉर्मूलेज में क्या है? लॉग ऑफ एक्स प्लस, एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करने का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस सी। गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर, नथिंग एल्स। डन। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। जितना डेंजर दिख रहा था उससे ज्यादा तो वो सिंपल है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट वाली तरफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 आ गया, कोई बात नहीं, इंटू 4/4, 4 कॉमन निकलेगा, रूट से 2 निकल जाएगा, 4 रूट के बाहर निकलेगा 4। अरे अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है ना, तो वही तो है। इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 लिख दोगे, 3 3 9, 2 2 4। फॉर्मूला लगाना तो ये हो जाएगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस, अच्छा लॉग है ना तो वो हमेशा मॉड में रहेगा, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा? ये पूरा एज इट इज क्वेश्चन। अब देख लो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा है या नहीं। लॉग ऑफ एक्स, अच्छा ये 1/2 तो कैरी होगा, इसमें तो सवाल ही नहीं है। लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज क्वेश्चन प्लस सी। डन डन डन, क्लियर है? बोलो यस और नो? डन। चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन तुम्हारा तो थोड़ा सा अलग है, और ये यहाँ पे बोल रहा है आपको इंटीग्रेशन करो 1/x अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 dx। ओके यार, मुझे यहाँ पे log x दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड भी पुट करना पड़ेगा। लेट log ऑफ x इक्वल टू t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/x dx इज इक्वल टू dt। यस नो? तो 1/x dx के बदले में अगर मैंने dt पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरा? t स्क्वायर माइनस 5 आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म्स में। यस और नो? बट मैम लेकिन यहाँ पे अभी भी ए स्क्वायर नहीं आया, तो ठीक है ना, इसको ए स्क्वायर भी बना देते हैं। आ जाओ इधर, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर बना दिया अपन ने। इसको ए स्क्वायर बना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बनाना है। क्लियर? अब फटाफट से फॉर्मूला पुट करो। दिस विल बी योर लॉग ऑफ एक्स। ध्यान से एक मिनट, फॉर्मूला पुट करने से के पहले एक बार फॉर्मूला लिखो। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस, एक काम करूँ क्या, फॉर्मूला नीचे लिखूँ, वो थोड़ा आगे जा रहा है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस, सॉरी एज इट इज क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे x नहीं है, t है, तो log ऑफ t, और t क्या लिया था तुमने? t लिया है हमने log x। समझ में आ रही है बात? यस और नो? x क्या है? x के बदले में क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे t आ जाएगा, तो t क्या है तुम्हारा? log x का, हाँ ये तो यहाँ पे x ही है। नाउ प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मतलब, एक मिनट, अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट ही मत करो ना। जब तुम्हारा t है तो यहाँ पे लिख लो log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बस इसके बदले में, t के बदले में तुम लगाते जाओ तुम्हारा log ऑफ x। ये लो t स्क्वायर log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 5 का होल स्क्वायर प्लस सी। डन एवरीवन?
यहाँ तक तो अपन फॉर्मूलेस के साथ ही खेल रहे थे। क्लियर? क्लियर? सिंपल था, यस सर नो? सिंपल है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। आपको फॉर्मूलेस तो रटवा दिए मैंने, टेक्निक्स बता दी सारी लर्न करने की, ठीक है, शॉर्टकट टेक्निक्स बता दी। यस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे के जो इंटीग्रल फॉर्म्स है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। गाइस प्लीज एंड प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन एटलीस्ट 2-2 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैथमेटिक्स में आउट ऑफ लाने की अगर इच्छा है ना, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत कुछ गेन करने की इच्छा है, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन 3 बार आंख बंद करके, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन होने दो, कितना भी टफ क्वेश्चन होने दो, एक फंडा याद रखो, एक क्वेश्चन 3 बार। आई बेट कोई आपका हाथ नहीं रोक पाएगा, कोई आपको आउट ऑफ लाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। बस यही एक मेथड फॉलो करो। गाइस 40% वाला बंदा लिटरली यहाँ पे 90% तक पहुंच जाता है, तो आप ऑलरेडी 70-75 वाले ऑन एन एवरेज बच्चे हो, तो आप कहाँ तक पहुंचोगे आप वो सोचो ना। पूरा मार्क्स इधर का उधर हो जाता है, पता है। एंड प्लस 10 करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। एक मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर लोगे, दूसरा आप सीए फाउंडेशन, सीए कुछ भी आगे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, आप बीसीए वगैरह लेने का भी सोच सकते हो, बिकॉज वहाँ पे मैथमेटिक्स रहता है। आप बीएससी आईटी लगने का सोच सकते हो, अगेन मैथमेटिक्स रहता है। नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू इट। डन? क्लियर? तो प्लीज एंड प्लीज, सिंपल है, सिंपल डिम्पल है। ओके चलो फिर ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।